अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग ठीक ठाक बीकॉम पार्ट 1 की क्लास अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन और पास पेपर हमारा चल रहा है। आज प्रोसीड करेंगे 2017 और 17 प्राइवेट। चेक करो 17 प्राइवेट में कब आया ये सवाल। नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 5। सवाल पढ़ता हूँ, बल्कि रिकॉर्ड पढ़ लेता हूँ। पहले रिकॉर्ड छोड़िए, सही है। क्या बनाना है? प्रीपेड डेटेड जर्नल एंट्री फॉर ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम 2013 टू 2016। माशाल्लाह। आप सवाल देख रहे हैं 13 से 16 तक सारी एंट्री पास, भले उसमें जर्नल एंट्री आ रही हो, एडजस्टिंग आ रही हो, क्लोजिंग आ रही हो, सब करनी। तो 13, 14, 15, 16 सिर्फ अगर मैं इसी की एंट्री पास करूं, एडजस्टिंग 4 तो क्लोजिंग 4, 8 एंट्री है। तो ये प्लस जब खरीदी होगी मशीन तो उसकी भी एंट्री 9 है ना। और फिर बीच में कोई और कहानी आ गई है तो फिर उसकी अलग, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं क्या करना। मैसर्स रफीक ट्रेडिंग कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन एट a cost of ₹89,000 on March 31st, 2013. The life of the machine was estimated 5 years with a residual value of ₹9,000. The company uses a straight line method for the computing depreciation. On January 4th, 2016, extraordinary repairs were performed at the cost of ₹18,500, due to which the normal life of the machine was extended to 4 years from January 2016. On October 1st, 2018, machine was sold for ₹19,000. माशाल्लाह, 1 to all चीजें दे दी उसने सवाल में। तो याद रखो, अहम बात क्या, मार्च 31, जनवरी फरवरी मार्च भी 31, तो मार्च से नहीं लोगे, सही है। तो जनवरी फरवरी मार्च तो कितने महीने चली? 9 महीने। पहले साल 9 महीने चल रही है मशीन, 13 में, फिर 14, 15, 16 वो आप सारे निकाल लेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2016 को, जिसका मतलब 16 को वैसा निकलेगा, यानी 13, 14, 15 3 साल का तो निकला, 16 का नहीं निकलेगा। 16 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करवाया, कितने का? 18,500 रुपए का, जिसकी वजह से लाइफ बढ़ गई है। लाइफ एक्सटेंड टू 4 years, 4 साल हो गई। और उसके बस यानी आज के बाद से 4 साल बढ़ गए, सीधी। उसके बाद बस खत्म। और फिर 18 को आपने इसके साथ क्या करा है, इसको बेच दिया। लेकिन याद रखो, आगे की कहानियां बता रहा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या, 16 तक जो काम किया ना, बस उसके पास करेंगे। इसके अलावा आगे 18 को इतने में बेचा, सेल करके हम वो इतनी पास नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, सही है। तो 12 कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकालना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये देखो, हमने लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर वाला जो मेरा बेसिक लेक्चर है उसको देखो, सेम हुई, सही। 12 स्ट्रेट लाइन से करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, फार्मूला लिखाओ। एनुअल depreciation is equal to cost minus scrap value divided by life, ये फार्मूला। एनुअल के कॉस्ट कितनी थी? 89। लाइफ स्क्रैप कितनी है?
रेसिजुअल वैल्यू 9000, लाइफ कितनी है 5, तो 89 में से 9 गया 80, सही, और 80 को 5 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 16,000 रुपए, सही। अब आपने डेप्रिसिएशन कब कब का निकालना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2013, 14, 15, 16 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ है तो 16 का डेप्रिसिएशन हम नहीं निकालेंगे जिस तरह पुराना निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, हाँ 13, तो एक साल का 16 है लेकिन इसमें तो 9 मंथ्स चली, तो 9 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 12,000, जबकि 14 में पूरा हो जाएगा 16, इसमें भी पूरा हो जाएगा 16, ठीक है। यानी टोटल कुल मिला के हमारे पास 44 का अलाउंस आ चुका, 44,000 का टोटल। अब 16 का है तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए क्या बताया, सबसे पहला काम क्या करें आप, जब वो फार्मूला लिखे तो सबसे पहले टी अकाउंट बनाओ, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया तो पहले सिंपल उसकी एंट्री पास हो। ये एंट्री वगैरह ये जो वो जब जनरल बन रहा होगा तो उसके अंदर सारी लाइन से कर दो तो ज़्यादा अच्छा, एंट्रीज ना एक साथ सारी लाइन से कर दो तो ज़्यादा अच्छा, वरना मैं अलग से ऐसी सेपरेट एंट्री पास करके आपको दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली एंट्री क्या होती है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट कितना 18,500, सही ना, वरना हम बार बार नहीं करेंगे, हमारा टाइम से आया तो मैंने ये आपको समझाने के बताऊँ, एंट्री सारी लाइन से मैं एक साथ करूँ डेट वाइज, कैलकुलेशन अभी मिला, सही यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब क्या करूँ, मैंने क्या बताया था, टी अकाउंट बना लेना है ना, किस चीज़ का, अलाउंस, मैं अलाउंस एंट्री यहाँ करूँ सारी लाइन से, हाँ एंट्री यहाँ पर आ जाएगी है, नरेशन डीलिंग को डायरेक्ट इसी का होता है। तो टी अकाउंट बना, टी अकाउंट यहाँ बनाओ, नजर आ रहा है, ठीक है, किस चीज़ का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सही। अब क्या है, तो सबसे पहले क्या है, ये 12, 16, 16 है ना, ये 12,000 क्रिएट हुआ, फिर 16, फिर 16, सही। ये कब का है, 2013 का, ये 2014 का, ये 2015 का, और फिर ये कब का होगा 2016 में, फिर अलाउंस डेट हुआ 18,500 से, अब इसको जरा बैलेंस कर लो कितना था 44 हो गया था ना, 44 में से 18,500 लेस करा दो तो ये हो गया 25,500, कितना कितना आ गया 25,500। ठीक है भाई, ये अलाउंस था। अब मशीन हमारे पास कितनी की थी, पहले मशीन थी हमारे पास 89 की, इसमें से लेस कर दिए हमने इस वक्त के नेट टोटल अलाउंस 25,500। अब जरा चेक कर ले 25,500 माइनस
89, सही। ये हो गया 63,500। अब ये न्यू कॉस्ट आ गया, सही। यानी अब जो फार्मूले में इसमें रखेंगे तो अब न्यू कॉस्ट ये बात है। अब फार्मूला फिर दोबारा एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नई कॉस्ट कितनी है 63,500। ये तब्दीली हुई नहीं, तो ऐसे कैसे रहेगा? लाइफ, हाँ लाइफ चेंज हो गई। तो क्या कर रहा था, आज के बाद से 4 कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस आज के बाद क्या है 4 तो 4 ही है। तो 63,500 माइनस 9,000 और डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया 13,625। हाँ, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं चल रहा? 63,500 माइनस 9,000, 54,500 सही, और डिवाइडेड बाय 4, 13,625। जैसे चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हुई मेरे हिसाब से तो सही है, ठीक है। 13,625 आ गया। अब क्या करें, बस खत्म। अब आगे प्रोसीड करना था सवाल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर, अब 2015 तक तो हो गया 16, अब 16 में तो पूरा चल यही है 13,625, 13,625 सही। बस मैं अच्छा इसने कब तक 16, तो बस मैं यहां तक करके पाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है आगे काम करने की, क्योंकि उसने बोला नहीं। वरना वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2017 का अगर करोगे तब भी यही आएगा, 18 का करोगे तब भी यही आएगा। लेकिन 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 18 में क्या हुआ था, 18 के अंदर उसने अक्टूबर की पहली को ही मशीन भेजी, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 9 महीने, सही। तो 9 महीने का आप कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ कितने का 9 महीने का। तो आप 13,625 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 कर ले, कितना आ गया 10,200, 10,219। ये 18 का आया, लेकिन मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सही, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ तक काम है। बस ये है कुल मिला के आपका सवाल। गेन और लॉस मालूम करने की जरूरत वो भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए करा। गेन और लॉस ऐसे कैसे करोगे, टोटल अलाउंस जमा कर लो, कौन कौन से। अच्छा ये कब तक का था 15 तक मैंने कहा था, अब 16 का ये था, तो ये मजीद डालोगे 13,625 और फिर कितना हुआ 10,219 सही। अब इन सबको जमा करो, जो भी आ रहा होगा यहाँ ये टोटल अलाउंस हो गए। मशीन की वैल्यू आपको पता है, इसमें से ये टोटल अलाउंस माइनस करोगे बुक वैल्यू आ गई, और तुमने उसको बेचा कितने में 19 में, तो 19 लेस कर दो तो तुम्हें लॉस देना है। तो ये मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैं सिर्फ 16 तक की इंक्रीज प्रोड्यूस करूंगा। क्लियर। प्रीपेड डेटेड जर्नल एंट्रीज, डेट वाइज एंट्रीज पास करो फॉर ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शंस, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 2013, जो 13 से शुरू हो टू 2016 16 तक। तो मैं सारी क्यों करूंगा,
सही, लेकिन कोई इशू नहीं है, करने के लिए मैंने ऑरली बता दी। टोटल कॉस्ट ये आ गई, टोटल अलाउंस ये आ गया, इसमें से ही माइनस करोगे बुक वैल्यू, और जितने का बेचा है उनने से लेस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। अंडरस्टूड सी बात है, क्या चीज आ रही होगी तुम्हारे पास, तकरीबन कम बेशी लॉस आ रहा होगा। बात अब क्या करते हैं, उसे सारी एंट्रीज मांगते हैं। अब एंट्री सबसे पहले काम तो मशीन खरीदी होगी, कब, अब असल चीज है अभी डेट वाइज एंट्रीज होगी। वैसे डेट का एक ही एंट्री 10 दफा रिपीट करनी है। तो पहली कब है, 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना, 31 जनवरी फरवरी मार्च 2013 मशीन खरीदी। तो क्या एंट्री पास करी, मशीन डेबिट कैश, कितनी, 89। बस अब तो फिर लगातार वही घटिया एंट्रीज प्रोड्यूस करनी है। तो कौन सी एंट्रीज है बताओ, बस इसके बाद तो कुछ में फिर डेप्रिसिएशन है, 13 के आखिर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस डेप्रिसिएशन, फिर क्लोज भी करो इसी तारीख को। इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन यही 13 में, यही 14 में, यही 15 में, फिर 16 के अंदर फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली है, ये वाली ये करो। उसके बाद फिर 16 में फिर दोबारा वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट इनकम समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के 16 में पास आगे क्या हमें करने की जरूरत है, ना करने का होता तो क्या होता, 17 में भी यही करते, 18 नहीं 18 में तो बेच दी, तो बस वो बेचने वाली एंट्री पास कर देते। ये था सवाल। बाकी कुछ नहीं है सवाल, टेक्निकल सवाल नहीं था, बस लंबा खाम लंबा सवाल है ना। कोई चीज इसमें ऐसी जो मैं रिपीट करूं, कोई चीज भी नहीं है ना, ऑलमोस्ट क्या, ठीक है। आगे आपका सवाल प्रोसीड करते प्लीज ट्राई करें, बेसिक को बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार देखें, ये सवाल आपको सब करना होगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।